आखिरकार चल गया झालमुड़ी का जादू। जी हां, गत दिनों पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा ने एड़ी से लेकर चोटी का जोर पश्चिम बंगाल में लगा दिया और सभी को इंतजार था 4 मई का। आखिरकार 4 मई भी आ गई और पश्चिम बंगाल के जब नतीजे आए तो हर किसी को आश्चर्य ही नहीं बल्कि बहुत ही अधिक आश्चर्य हुआ। अधिक आश्चर्य इसलिए हुआ कि भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी यह तो मानकर चल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो ताकत लगाई, अपनी पूरी ताकत लगाई और कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया, झालमुड़ी का आनंद भी लिया और चुनाव आयोग को भी अप्रत्याशित तरीके से भी झोंक दिया और न जाने किन किन अधिकारियों की ड्यूटी वहां लगा दी, तो भाजपा यह तो मानकर चल रही थी कि यहां भाजपा सत्ता में आ सकती है। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद बहुत से कम कार्यकर्ताओं को थी, लेकिन आखिरकार प्रचंड बहुमत मिला और भाजपा की नजरें इन 5 राज्यों के जो नतीजे उनके स्थान पर केवल पश्चिम बंगाल की ओर लगी हुई थी कि ममता बनर्जी अपनी चौथी पारी की शुरुआत कर पाएगी या नहीं। लेकिन वह चौथी पारी की शुरुआत नहीं कर पाई और हैट्रिक की बना सकी, अपनी जो सत्ता थी वह उसे बाहर हो गई और अब इस परिणाम से देश की राजनीति पर भी काफी अधिक असर पड़ेगा। यदि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होती तो निश्चित रूप से इससे विपक्ष और अधिक मजबूत होता और आने वाले राज्यों में कई स्थानों पर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसका असर पड़ता। लेकिन अब इस चुनाव से भाजपा और अधिक मजबूत हुई है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राजस्थान में भी 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस समय तक यह पश्चिम बंगाल की जीत का असर रहेगा या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है क्योंकि समय अभी काफी है। लगभग 2.5 वर्ष का समय बचा हुआ है। नवंबर 2028 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन यह अवश्य कि इस जीत से भाजपा कार्यकर्ता पूरे देश में काफी अधिक उत्साह में रहे। दिन भर जश्न का दौर चलता रहा। चित्तौड़गढ़ में भी बारिश के बीच कलेक्ट्रेट चौराहे पर खूब न केवल ढोल बजे, आतिशबाजी हुई बल्कि विशेष तौर पर झालमुड़ी की स्टॉल भी लगाई गई और कार्यकर्ताओं ने जी भरकर झालमुड़ी का आनंद लिया। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की मैं अपनी ओर से सबको बहुत बधाई देता हूं। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास की जीत है। मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास करना और माननीय गृह मंत्री जी की कुशल रणनीति के कारण बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। असम में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं सोचता हूं बंगाल में कई वर्षों से लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और आज इस बार उन सब लोगों ने भय को समाप्त करके एक विश्वास को वोट दिया। इसीलिए एक बहुत बड़े अंतर से वहां भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है। तो मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में चुनाव है, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और उस क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जन समर्थन को, जनता की आकांक्षाओं को भरोसे का प्रतीक, देश की जनता विकास, पारदर्शिता और मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहती है।
समर्पित कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के प्रति आभार, जिनके अथक परिश्रम, समर्पण और मजबूत समर्थन के कारण ही विधानसभा चुनाव में भाजपा को यह अभूतपूर्व सफलता मिली। भाजपा सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। बंगाल में जिस तरह का चमत्कार हुआ वह निश्चित रूप से यह कह सकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक चारों तरफ भाजपा का अब कमल ही कमल खिलने लगा है। और यह सब कुछ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक था। यह कुछ कहना था भाजपा के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का। गत दिनों पश्चिम बंगाल के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन सभी की नजरें लगी हुई थी पश्चिम बंगाल के नतीजे को लेकर, जहां भाजपा और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई बार चुनावी रैली को संबोधित किया और कई बार रोड शो किया, और उसके सामने ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। हालांकि चुनाव के दौरान हिंसा की कई घटनाएं भी हुई, और इसी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दुकान पर झाल मुड़ी खाकर और बाद में उसका जो वीडियो वायरल किया वह सोशल मीडिया पर पूरे देश में छाया रहा। और उसी झाल मुड़ी का आनंद चित्तौड़गढ़ के कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर सोमवार को बारिश के बीच उस समय लिया जब सभी नतीजे सामने आ गए और यह स्पष्ट हो गया कि पश्चिम बंगाल में अब भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर झाल मुड़ी की स्टॉल लगाई गई और उसी स्टॉल पर एक नहीं बल्कि कई कार्यकर्ता काफ़ी देर तक इस झाल मुड़ी का आनंद लेने में लगे रहे। और यह वही झाल मुड़ी जो कि गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एवं भाजपा ने इस दौरान बारिश के बीच पार्टी के झंडे लहराए, वहीं जमकर ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी की गई। रहकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, भाजपा जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देती रही। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर कार्यकर्ता खुशी व्यक्त करते रहे। एवं इस दौरान कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू भी खिलाने में लगे रहे, लेकिन खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बनी रही प्याज, हरी मिर्च, उबले आलू, चने, भुनी हुई मूंगफली और विशेष मसालों के साथ मिलाकर तैयार की गई झाल मुड़ी। लेकिन इस झाल मुड़ी के बीच जब लड्डू भी आ गए तो उस लड्डू का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आनंद लिया, यानी कि नमकीन के साथ साथ मीठा। इस दौरान मौजूद विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने कहा कि यह विजय देश की जनता के अटूट विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि भाजपा आने वाले समय में भी इसी तरह जन सेवा के कार्यों को गति देती रहेगी और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को लेकर कहा कि बंगाल की जीत पर देश का हर राष्ट्रभक्त नागरिक खुश है। वो चिंतित था कि बांग्लादेश से सटे राज्य में ममता सरकार बांग्लादेश से घुसपैठ करवा रही थी, लेकिन अब घुसपैठ भी बंद होगी, वहीं पश्चिम बंगाल सुशासन की ओर बढ़ेगा। हालांकि अगले कुछ दिनों तक जिस तरह के पश्चिम बंगाल में नतीजे आए हैं तो हो सकता है कि ममता बनर्जी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह कुछ न कुछ उत्पात मचा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में गत कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण जनजीवन बेहाल था। इस गर्मी का काफी अधिक असर
न केवल बाजारों में देखने को मिल रहा था, बल्कि मुख्य सड़कें भी दोपहर के समय सन्नाटे एवं सूनी की बड़ी स्थिति में देखने को मिल रही थी। लेकिन इस गर्मी के बीच सोमवार को चित्तौड़गढ़ में लगभग 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से नगर वासियों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया एवं उसके पश्चात रात्रि में भी करीब 15 मिनट तक अच्छी बारिश हुई और अब माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक शायद गर्मी का असर कम रह सकता है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से भीषण गर्मी एवं तेज धूप का जो असर शुरू हुआ उससे हर कोई प्रभावित हुआ। जनजीवन पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा था। न केवल इंसान बल्कि जानवर भी इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण काफ़ी अधिक प्रभावित हो रहे थे। अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ का 43 से 44 डिग्री के आसपास रहने लगा और मई महीने की दस्तक के साथ ही गर्मी ने अपना और प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिससे यह माना जा रहा था कि यदि गर्मी का यही हाल रहा तो अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ का 45 डिग्री तक भी आ सकता है। और इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच चित्तौड़गढ़ में मुख्य सड़कों पर नगर परिषद के वाहन की ओर से पानी का छिड़काव भी रहकर किया जाने लगा, ताकि लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सके। इस भीषण गर्मी के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में जिला प्रशासन द्वारा 2 बार स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया। एक बार केवल पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए समय परिवर्तन किया गया, तो उसके बाद पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों के समय में परिवर्तन कर स्कूल का समय प्रातः 11 बजे तक ही कर दिया गया, जिसके कारण विद्यार्थी अब काफ़ी अधिक राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि गर्मी का असर प्रातः 10 बजे से ही चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहा था और साय 6:30 बजे तक भी गर्मी का असर रहने की वजह से अधिकांश लोग अपने घरों में ही कैद रहने के लिए मजबूर हो गए एवं आवश्यक काम होने पर ही वह अपने घरों से बाहर निकल पा रहे थे। एवं इस भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण बाजार में भी इसका असर देखने को मिला और दिन के समय भरी दोपहरी में ग्राहकी नहीं के बराबर होने लगी। हालत यह थी कि दिन में ग्राहकी कम होने की वजह से कई दुकानदारों ने तो दिन के समय कुछ घंटों के लिए अपनी दुकानें भी बंद करना शुरू कर दिया और वह भी कुछ घंटों के लिए आराम करने लगे। लेकिन इस भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच सोमवार को चित्तौड़गढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से नगर वासियों को गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली। हालांकि इस बारिश का जनजीवन पर भी असर देखने को मिला, क्योंकि इस बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया। सोमवार अपराह्न करीब 3:45 बजे अचानक आकाश में घने बादल छाने लगे और इन घने बादल को देखकर हर कोई यह कहने लगा कि आज कम से कम अच्छी बारिश चित्तौड़गढ़ में होने वाली है और लोग आकाश की ओर टकटकी निगाहों से देख रहे थे और उसके साथ ही तेज हवाओं के बीच देखते देखते तेज बारिश आरंभ हो गई। और इस बारिश के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में एवं अन्य राज्यों में जो जीत मिली उस जश्न का आनंद अपराह्न करीब 4 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे पर किया जाना था, लेकिन बारिश के कारण समय में परिवर्तन हुआ और बारिश जब कुछ कम हुई तो उसके बाद ही कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचने लगे। हालांकि कुछ देर तक जश्न मनाए जाने के बाद बारिश फिर तेज हो गई, जिसके कारण जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। इस दौरान तेज हवाएं चलने की वजह से कई स्थानों पर लगे शमियाना आदि उखड़ गए। हाथ ठेले वालों को तत्काल अपना सामान तिरपाल से ढकना पड़ा। कुछ वैवाहिक आयोजन भी सोमवार को होने की वजह से बारिश के कारण वह भी प्रभावित हुए। बारिश रुकने के बाद मौसम काफ़ी अधिक ठंडा होने के साथ ही सुहाना हो गया
एवं रात्रि में भी लगभग 7:45 बजे लगभग 15 मिनट तक फिर से तेज बारिश हुई और इस दौरान रहकर आकाश में बिजली चमकती रही। चित्तौड़गढ़ के आसपास एवं जिले के अन्य कई क्षेत्रों में भी सोमवार को बारिश होने की जानकारी है और इसी बारिश के बीच चित्तौड़गढ़ में रात्रि करीब 9 बजे ओवर ब्रिज का जो डिवाइडर है वहां पर एक कार चढ़ गई। कार चालक का कहना है कि काफ़ी सड़क गीली होने की वजह से कार पर वह नियंत्रण नहीं रख सका और इसी कारण कार डिवाइडर पर जा चढ़ी। तेज बारिश एवं तेज हवाओं के कारण चित्तौड़गढ़ के मुख्य सड़कों पर भी जगह जगह पानी भर गया और लोग भी यह कहने लगे कि आखिरकार गर्मी के दिनों में यह कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इस तरह जो बारिश हो रही है और जब मानसून दस्तक देगा तो क्या उसका असर पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग गत दिनों ही यह जानकारी दे चुका है कि इस वर्ष अधिक बारिश नहीं होगी एवं सामान्य से भी कम बारिश हो सकती है। क्योंकि जब गर्मी ने दस्तक दी थी तो उस समय भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई स्थानों पर बारिश हुई थी और अब भीषण गर्मी के बीच बारिश ने पुनः इन संभावनाओं को जन्म दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित सोनियाना रिको क्षेत्र में एक गिलास फैक्ट्री में काफी ऊंचाई पर लगी चिमनी का ऊपर का जो भाग है वह नीचे गिर गया था। हालांकि इसे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। यह हादसा रविवार को हुआ था। कई श्रमिकों की छुट्टी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो हादसा हुआ क्या इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी या नहीं, क्योंकि प्रशासन भी अचंभित है कि आखिरकार इतनी ऊंचाई से यह जो चिमनी लगाई गई थी वह कैसे गिर गई और वहां का जो मैनेजमेंट है वह भी आश्चर्य कर रहा है, जिनका कहना था कि कई समय से उत्पादन चल रहा था। तो सवाल यह है कि क्या गुणवत्ता की कोई कमी रह गई और यदि रविवार नहीं होता और यह चिमनी गिर जाती तो न जाने कितनी जनहानि होती। तो अब इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी या नहीं, क्योंकि चिमनी गिरने से अगले कुछ महीनों तक इसका उत्पादन भी बंद रहेगा और यहाँ जो श्रमिक आदि काम कर रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र के सोनियाना रिको क्षेत्र स्थित असाही इंडिया लिमिटेड गिलास फैक्ट्री में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया था जब काफ़ी अधिक ऊंचाई से विशाल चिमनी का लगभग 75% हिस्सा अचानक धराशायी होकर तेज धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। शुक्र यह रहा कि इस भीषण हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना स्थल की स्थिति देखकर हर कोई सहम गया और यह अनुमान लगाने लगा कि यदि रविवार का दिन नहीं होता और काम वाला दिन होता तो आखिरकार क्या होता। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस चिमनी का निर्माण अक्टूबर 2024 में हुआ था, जबकि फैक्ट्री में गिलास उत्पादन करीब 2 माह बाद दिसंबर से शुरू हो गया था। यानी कि निर्माण के 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और इतनी बड़ी संरचना का गिरना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। हादसे के दौरान चिमनी का मलबा पास में चल रहे कन्वेयर सिस्टम पर भी गिरा, जिससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गया। यह मलबे का कुछ हिस्सा WHR बिल्डिंग पर गिरने से भवन को भी नुकसान पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह चिमनी सीधे गिलास मेल्टिंग फर्नेस पर गिरती तो नुकसान काफ़ी अधिक भयावह हो सकता था, लेकिन जो हादसा हुआ उसको लेकर माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अगले कुछ महीनों तक इसका उत्पादन भी नहीं हो सकता है एवं उत्पादन ठप रहेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ काम करने वाले
क्या श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों की जब तक उत्पादन होगा तब तक छुट्टी कर दी जाएगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रबंधक इस बारे में अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं और वह यह दावा कर रहे हैं कि निर्माण कार्य की नियमित जांच होती रहती है। लेकिन नियमित जांच यदि होती रहती है तो आखिरकार यह घटना क्यों हुई? क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया गया या निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया? और 2 साल से यदि यह फैक्ट्री चल रही थी तो बीच बीच में चिमनी की ओर क्या ध्यान नहीं दिया गया? क्या वह इतनी मजबूती के साथ नहीं बनाई गई जिसके कारण उसका 75% हिस्सा अचानक ढह गया? आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ, यह एक जांच का विषय है और कम से कम चित्तौड़गढ़ स्तर पर जांच करने से यह सारी बात इसलिए सामने नहीं आ सकती है कि यह एक प्रभावशाली व्यक्ति की फैक्ट्री है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यदि इसकी जांच होगी तो यह तय है कि यदि किसी तरह की अनियमितता या लापरवाही यदि हो की बात सामने आती है तो वह कभी भी खुलकर सामने नहीं आ पाएगी। और जब इतनी बड़ी संख्या में या श्रमिक काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आखिरकार इस हादसे और के लिए जिम्मेदारों को सबक सिखाना आवश्यक है या केवल कागजी कार्रवाई तक की यहाँ सब कुछ रह जाएगा और आने वाले दिनों में सब कुछ इस हादसे को भूल जाएंगे कि कभी इस चिमनी का अचानक 75% हिस्सा ढह गया था। लेकिन वही सवाल कि आखिरकार हुआ तो क्यों हुआ? चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की कार रविवार को जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक हाइड्रो क्रेन ने कार को टक्कर मार दी थी और इस टक्कर के बाद पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई और पुलिस को गहराई से इस पूरे मामले की तह तक जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका है। हालांकि पूर्व विधायक के इस बयान पर कई लोगों को आश्चर्य भी हुआ और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की और चालक को डिटेन कर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि यह किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी। यह एक स्वाभाविक जो हादसा होता है, कई बार जो सड़क हादसे होते हैं उसी तरह का यह कोई एक हादसा था और कोई साजिश पुलिस को इस पूरे मामले में नहीं लगती है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी के पूर्व विधायक की कार रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जबकि एक हाइड्रो क्रेन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। वह किसी कार्यक्रम में अपने पुत्र के साथ भाग लेने के लिए जा रहे थे। इस हादसे में उन्हें मामूली चोट लगी और उसके बाद वह अपनी कार को छोड़कर अन्य कार से गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान भी कर गए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने मौके पर ही यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई और यह एक साजिश का हिस्सा था और पुलिस को पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए था। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद अपनी प्रारंभिक जांच में यह माना है कि यह किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी और जो हाइड्रो क्रेन चला रहा था उसकी पूर्व विधायक से लेकर किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी, वह तो पूर्व विधायक को जानता तक नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार आनंद फानंद में एक छोटी सी दुर्घटना को लेकर पूर्व विधायक द्वारा इतना अधिक बड़ा बयान किस तरह दिया गया जो कि चर्चा का विषय बन गया? क्या यह भी कोई राजनीति थी या कोई पब्लिसिटी का एक हिस्सा था? लेकिन कुल मिलाकर इस तरह के आनंद फानंद में आरोप लगाने से पहले जनप्रतिनिधियों को विचार किया जाना चाहिए कि वह जो आरोप लगा रहे हैं वह आखिरकार मामला किसी के लिए कितना अधिक प्रभावित हो सकता है। क्योंकि पूर्व विधायक ने जब यह आरोप लगाया कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई और यह एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, तो आखिरकार इस क्रेन जो हाइड्रो क्रेन है उसके चालक से जो पूछताछ की गई तो वह निश्चित रूप से उसी स्तर पर पूछताछ की गई होगी क्योंकि मामला पूर्व विधायक था। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सारी बात सामने आने के बाद कम से कम पूर्व विधायक द्वारा इस तरह के आरोप लगाने से
पहले यह अवश्य सोचना चाहिए कि इस तरह के आरोप किसी व्यक्ति के लिए कितना अधिक चिंता और मानसिक तौर पर परेशान करने वाला हो सकता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।